नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम की तरफ ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा विच इज़ फ्रॉम 0 to 1 एंड दूसरा हिस्सा विच इज़ फ्रॉम 1 to 2। आगे आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जो भी है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो आपको वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम 0 to 2 ही आपकी फुल साइकिल है, राइट। अब जब भी तुम्हें एक वेव फॉर्म दिया जाता है, जब भी तुम एक वेव फॉर्म को देखते हो, तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो वेव फॉर्म सिमेट्रिकल वेव फॉर्म या असिमेट्रिकल वेव फॉर्म। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का मतलब एक ऐसा वेव फॉर्म जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज सेम होती है, ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें सेम होती है। असिमेट्रिकल वेव फॉर्म मतलब एक ऐसा वेव फॉर्म जिसमें पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें सेम नहीं होती। अब यहाँ पे इस केस में ये हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव दिया ही नहीं है, और इसीलिए ये एक असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, राइट। और क्योंकि ये असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है इसीलिए हमें असिमेट्रिकल वेव फॉर्म वाले फॉर्मूलेज यूज़ करके इसका आंसर निकालना है, और इसके अंदर भी हमें आरएमएस वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकालना है, क्योंकि हमें बस आरएमएस वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछा है, राइट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों पार्ट्स के लिए तो हमें एक एक इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, मतलब टोटल दो इक्वेशन हमें निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग या राइटिंग इक्वेशन फॉर 0 to 1, उसके बाद राइटिंग इक्वेशन फॉर 1 to 2। अब 0 to 1 में क्या है, बस एक स्लोप है, राइट, मतलब बेसिकली एक ऐसा स्लोप है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है यानी कि 0, तो यहाँ पे अगर x और y के टर्म्स में बात की जाए तो x एक्सिस में इस पॉइंट का वैल्यू 0 ही है और y एक्सिस में इस पॉइंट का वैल्यू 0 ही है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0,0। और यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर x एक्सिस की बात की जाए तो दैट इज़ 1, एंड अगर y एक्सिस की बात की जाए दैट इज़ 10। सो 1,10। अब जो इक्वेशन है जिसके अंदर हमें वैल्यू डाल के आंसर निकालना पड़ता है वो ये है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि हमारे पास x1, x2, y1, y2 की वैल्यू है ही नहीं, तो वो वैल्यूज़ हम इससे डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। सो y2 माइनस y1 दैट इज़ 10 माइनस 0 दैट इज़ 10 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू y1 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस y। अब यहाँ पे x एक्सिस में जो मतलब x एक्सिस का वैल्यू क्या है t, और y एक्सिस का वैल्यू क्या है i, तो इसलिए माइनस y की जगह पे हम माइनस i लिखेंगे क्योंकि y एक्सिस का वैल्यू i है, और उसके बाद माइनस x की जगह पे x एक्सिस का वैल्यू t है तो इसलिए माइनस t। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा एंड ये आएगा। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू t, अगर उधर गया तो इट वुड बी 10t। ये हमारा इक्वेशन आ गया फॉर 0 to 1, 0 to 1। अब 1 to 2 के लिए इक्वेशन हम निकालेंगे। अब 1 to 2 के लिए बस एक कांस्टेंट लाइन ही है, ओके, और ये जो कांस्टेंट लाइन है ये 0 पे है, और इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 फॉर 1 to 2। ये हमारे दो इक्वेशंस आ गए। अब हम डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। सो VRMS इज इक्वल टू VRMS का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर्ड वेव। अब यहाँ पे फुल साइकिल क्या है, फ्रॉम 0 to 2, राइट, और इसी का एरिया हमें निकालना है। सो दैट इज फ्रॉम 0 to 2, और स्क्वायर्ड वेव मतलब बेसिकली I का स्क्वायर एंड उसके बाद dt, एंड उसके बाद अपॉन नीचे क्या, बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। सो अभी बेस लेंथ फुल साइकिल फ्रॉम 0 to 2 है, राइट, तो उसका बेस लेंथ क्या होगा, 2 ही होगा, राइट, फ्रॉम 0 to 2 2 ही होगा, तो यहाँ पे नीचे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे ये अंडर रूट बस इधर तक ही नहीं है, ये ऐसा है, ओके। अब सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम 0 to 2 है, राइट, तो अभी 0 to 2 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 2, तो इसीलिए इसको भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 के लिए i का वैल्यू क्या है 10t, बट यहाँ पे i स्क्वायर है तो इसलिए उसका भी स्क्वायर आएगा, दैट इज 10 स्क्वायर t स्क्वायर, और उसके बाद dt प्लस 0 to 1 हो गया,
1 to 2। अब 1 to 2 के लिए i का वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए यहाँ पे i स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा और 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, एंड उसके बाद dt एंड अपॉन 2। अब ये जो है इसको हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा कैल्सी है, तो क्या है सबसे पहले अंडर रूट, उसके बाद डबल डब्बा वाला ऑप्शन। अब ऊपर के डब्बे में सबसे पहले इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। उसके बाद यहाँ पे जो डब्बा है वहाँ पे 10 स्क्वायर है, सो 10 और उसका स्क्वायर, उसके बाद टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx है और हमारे यहाँ पे dt है, मतलब जो हमारा t है वो कैल्सी का x है, तो इसलिए हम सारे के सारे t की जगह पे x लिखेंगे। तो यहाँ वहाँ पे टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट। सो x एंड उसका स्क्वायर, एंड उसके बाद अब यहाँ पे प्लस पहला इक्वेशन पहला जो इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट 2। उसके बाद ये जो डब्बा है उधर 0 था एंड नीचे क्या है, नीचे 2 है और इसलिए 2, एंड द आंसर इज 4.082। 4.082 आंसर आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4.082 और ये आपका फाइनल आंसर है।